हुजूर ताजुल मशाइख पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हैत सैयदी अशाह प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर अपने और सारे कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शब असरा के दूल्हा अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसहबी वबारक वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल करम, उसका हम शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पर इस मस्जिद में दारुल उलूम गुलशन मदीना हाजिर होकर अपने और अपने महबूब के ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत महफ़िल को कबूल फ़रमाए, और वो महफ़िल कबूल क्यों ना हो कि जिस महफ़िल में रसूल पाक का शहज़ादा तशरीफ़ फ़रमा, वो महफ़िल क्यों ना कबूल हो कि जिस महफ़िल में अकाबिरीन मारेरा मुतहरा की अमानतों का अमीन बैठा हो। हम हज़रत के तवस्सुल से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हज़रत के फ़ज़्ल व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन। और लायक के साथ मुबारकबाद हैं वो सब इस मस्जिद के ज़िम्मेदार हज़रात, खुसूसन बज़्म हस्सानुल हिंद के जुमला कारकुनान नौजवानान जिन्होंने मेहनत व जाँफिशानी के साथ इस मुबारक बज़्म को सजाया, और बड़ी हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हुज़ूर अमीन मिल्लत दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया की तशरीफ़ आवरी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आँखों को हज़रत के चेहरे ज़ेबा के दीदार से मुनव्वर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वक्त आप बेहतर जानते हैं कितना खिंचता हुआ चल रहा है। मुझे भी उन्वान दिया गया है, अपने उन्वान के तहत थोड़ी देर बस मैं आपकी समातों पर दस्तक दूं, इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। आदत के मुताबिक दुरूद पाक की फ़जीलत समात फरमा लें। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ली यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। हुज़ूर फरमाते हैं जो बंदे मोमिन रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ ले, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह। और आज तो है ही शबे जुमा, तो दुरूद शबे जुमा ज़रा मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। बुज़ुर्गान दीन तहरीर फरमाते हैं जो पाबंदी के साथ हर शबे जुमा इस दुरूद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, आलमे नज़ा मौत के वक्त वो देखेगा कि उसके सिरहाने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि वो देखेगा कि जब उसे कब्र में उतारा जा रहा होगा
तो हुजूर अपने नूरानी हाथों से उसे कब्र में उतार रहे हैं। अल्लाह हम सबको कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लें बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत पाक पढ़ी ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने के बहुत सारे मफाहीम मतालीब हैं। उनमें से एक मतलब ये भी है कि उन सच्चों का जिक्र किया जाए, उन सच्चों की तालीमात पढ़ सुनकर अपनी जिंदगी में शामिल की जाए। इंशाअल्लाह आज हम एक अजीम सच्चे की बारगाह में हाजिरी देंगे, जिसे दुनिया हुजूर अहसनुल उलमा, जो अपने दौर का सिराजुस सालिकीन भी है, शम्सुल वासिलीन भी है और कुदवतुल आरिफीन भी है। हुजूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिदवान की शख्सियत वो ऐसे सच्चे कि जिस पर निगाहे करम डाल दी उसे भी सच्चा बना दिया। वो निगाहे फैज, जिस निगाहे फैज ने बेशुमार गुम गुश्तगाने राह को जादे हक का मुसाफिर बना दिया। हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान की साथ उलमा फरमाते हैं, जिसने हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान की हयात तैयबा को देखा, उनकी बारगाह में हाजिर रहा, तो उलमा का बरमला ये कहना है, हमने हुजूर अहसनुल उलमा का कोई कौल और कोई फेल शरीयत के खिलाफ देखा ही नहीं। वो हैं हुजूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान। पूरी जिंदगी रुश्द व हिदायत, इस्लाम व सुन्नियत की अजीम खिदमात करने वाली वो ज़ात हुजूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान। और सुभान अल्लाह, वो वाकई आपका जो नाम है ना मुस्तफ़ा हैदर हसन, तो ये इन नामों की बरकतें बदरजे अतम आपकी शख्सियत में दिखाई देती थी। सुभान अल्लाह। ये नाम भी बड़ी बरकतों के साथ वाह 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 रखा गया होगा। मुस्तफ़ा हैदर हसन यानी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम भी था, सरकार मौलाए कायनात की शुजाअतों का मजहर भी था, और इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकतों का अमीन भी था, जिसे दुनिया हुजूर हसनुल उलमा के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे दस्त पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, बदरुत तरीका, नव्वरल्लाहु मरकदहू। क्या खिराज पेश करते हैं हसनुल उलमा की बारगाह में। तवज्जो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं सुभान अल्लाह, फरमाते हैं, ऐ नकीबे आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये किसी ऐरे गहरे के जुमले नहीं हैं, ये खुद सैकड़ों उलमा का सरदार, अपने वक्त का कुतुब, इमाम अहमद रज़ा के उलूम का वारिस, जानशीने मुफ्ती आज़म हिंद, करोड़ों मुरीदों का पीरे कामिल, सुभान अल्लाह, उसके जुमले हैं ये। इसलिए मैंने शुरू ही में अर्ज कर दिया, ये ऐ नकीबे आला हजरत, मजहरे हैदर हसन, मजहरे हैदर हसन, ऐ बहारे बागे जहरा, ऐ बहारे बागे जहरा, मेरे बरकाती चमन, मेरे बरकाती चमन, सुभान अल्लाह। हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान की तारीफ व तौसीफ हम जैसे कम इल्म क्या करें। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान अपना एक वाक़या लिखते हैं, फरमाते हैं, एक मरतबा मारेरा मुतहरा जाना हुआ।
अरे मारेरा नाम सुनकर सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं? अरे ये वही मारेरा है कि जिस बस्ती में कभी झोली फैलाकर ताजुल फुहूल जैसा मर्दे कलंदर हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह। ये वही मारेरा है कि जिस बस्ती में कभी सैफुल्लाहिल मसलूल जैसा वक्त का पेशवा हाजिर हुआ है। ये वही मारेरा मुतहरा की बस्ती है कि जिस बस्ती में दामन फैलाकर कभी वक्त का मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत आला हजरत हाजिर हुए हैं। ये वही मारेरा है कि जब वक्त का मुजद्दिद, उसका जो शहजादा है जिसे दुनिया ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आजम कहती है, वो हाजिर हुए हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा हाजिर हुए। कहते हैं सुबह का वक्त मैं पहुंचा, हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमा सुभान अल्लाह पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम, और उसके बाद फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया हुजूर मुझे हाजिरी करवा दी जाए। तो हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान ने खुद बनफ्स नफीस अल्लामा अरशदुल कादरी पहले उस तख्त की ज़ियारत करवाई जिस तख्त पर सरकार आला हजरत को सरकार आले रसूल अहमदी ने हाथ में हाथ देकर गौसे पाक तक पहुंचाया था। सुभान अल्लाह। वो मुबारक तख्त ज़ियारत करवाई, बरकतें हासिल की। उसके बाद फरमाते हैं हम फिर उस सरजमीन जहां एक गुंबद के नीचे 7 अक्ताब आराम फरमा है, सुभान अल्लाह, हम वहां गए। यूं कह लिया जाए कि वो जन्नतियों की अबदी आराम गाह, हमने वहां की ज़ियारत की। उसके बाद तवरुकात की ज़ियारत करवाई। रुखसती का वक्त आया, मुझे दिखाना यह है वो सुने। रुखसती का वक्त आया। रुखसती के वक्त हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमतुर रिज़वान ने एक लिफाफा जबरदस्ती मेरी जेब में डाल दिया। शुरू से इस अजीम खानकाह की ये रीत रही है, इल्म दोस्ती और उलमा नवाजी। सुभान अल्लाह। शुरू से पर लिफाफा डाल दिया। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह फरमाते मैं बाहर आया, मैंने मना किया, मैंने बहुत मना किया, लेकिन हजरत ने पता है जुमले क्या इरशाद फरमाए, मौलाना रख लीजिए, रख लीजिए, ये हमारी रिवायत रही है। बाहर आकर अब रईसुत तहरीर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा कलम का भी धनी, जबान का भी धनी, बाहर आकर अब अपने ख्यालात फरमाते मैं सोच रहा हूं कि हजरत ने जो ये फरमाया मौलाना रख लीजिए, हमारे ख़ानदान की रिवायत 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 का मतलब ये क्या हो सकता है? इसके अलावा यही तो हो सकता है कि शुरू से हमारे ख़ानदान में ये होता आया है। अब अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं कि मैंने तखय्युल की बुनियाद पर मैं ऊपर चढ़ने लगा। सुभान अल्लाह। तखय्युल बांधा मैंने और मैं चलता गया, आखिरी कड़ी तक पहुंचा। कहीं से कानों में आवाज आई, इन्नमा अना कासिमुन सुभान अल्लाह वल्लाहु युती। हुजूर फरमाते हैं बेशक अता अल्लाह ही फरमाता है, लेकिन बांटता मैं मुस्तफा हूं। सुभान अल्लाह। गोया के फरमाते हैं मैं समझ गया ये एक तकसीम करने वाला ही खानदान है। सुभान अल्लाह। उसके बाद एक जुमला ले लो, अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं कि हमने खानकाहें बहुत देखी, खानकाहें हमने बहुत देखी, लेकिन इस रीत को देखने के बाद मेरे दिल ने ये कहा कि खानकाहे बरकात सिर्फ खानका नहीं है, सुभान अल्लाह, सिर्फ खानका नहीं है, बल्कि असरे हाजिर की तमाम खानकाहों की आबरू का नाम खानकाहे बरकात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने बरकत। सुभान अल्लाह। वो हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान सुभान अल्लाह विसाल से 3 दिन कबल सरकारे बगदाद से वालिहाना मोहब्बत
हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का कमरा है, ज़ेरे इलाज हैं और हुजूर अमीने मिल्लत भी हैं। आज तन्हा है तो इतना नूर बरस रहा है, और जब उस वक्त अहसनुल उलमा भी होंगे और हुजूर अमीने मिल्लत भी होंगे तो नूर की कैसी बरसात होती होगी। 3 दिन कबल अहसनुल उलमा अलैहिर्रहमा ने फरमाया, हुजूर अमीने मिल्लत से फरमाया, बेटा गौसे आजम की मनकबत पढ़ो। ये 3 दिन कबल की बात है। अब हजरत ने भी कौन सी मनकबत शुरू की? वाह 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 क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। पढ़ते पढ़ते जब इस शेर पर पहुंचे, सारे अक्ताबे जहां करते हैं, हुजूर अहसनुल उलमा मचल गए। फरमाया फिर पढ़ो। सुभान अल्लाह। वो वालिहाना मोहब्बत। और अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा अपनी उम्र की आखिरी मुलाकात का तज़किरा लिखते हैं। फरमाते हैं, मैं आखिरी मरतबा हाजिर हुआ, उसके बाद फिर ज़ियारत का मौका ना मिला, मैं हाजिर हुआ हुजूर अहसनुल उलमा अलैहिर्रहमतुल्लाह की बारगाह में, बातें होती रहीं। वक्ते रुखसत एक जुमला दिया, मौलाना मसलके आला हजरत पर डटे रहिएगा। यानी ये बड़े बड़े अपने वक्त के जो इल्म फजल के पहाड़ हैं उन्हें भी नसीहत, मौलाना जमे रहिएगा। अब अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं, मैं सोच रहा था, कलेजा मेरा फटने लगा कि वाह रे मर्दे कलंदर, मौत का फरिश्ता सिरहाने खड़ा है, रूह निकलने वाली है, लेकिन इस अजीम मुजाहिद को ना अपनी जमीन की परवाह है, ना जायदाद की फिक्र है। अगर फिक्र है तो मसलके आला हजरत की फिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमले। उसके बाद अहसनुल उलमा अलैहिर्रहमा की बारगाह के हवाले से अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं, सलाम हो ए आला हजरत तुम पर, ए आला हजरत अपने मुकद्दर पर नाज करो। ये उन्हीं के जुमले हैं, इसलिए कि खानदाने नबूवत का एक फर्जंदे अजीम तुम्हारी याद को सीने में सजाकर कफन में छुपा कर ले जा रहा है। ये हुजूर अहसनुल उलमा अलैहिर्रहमत व रिज़वान की ज़ात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी तुरबत अंदर पर करोड़ों रहमत नादिल फरमाए। अच्छा, मारेरा मुतहरा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा अवाम से खिराज हासिल करना आसान है, अवाम से खिराज हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन उलमा, मुहद्दिसीन, सूफिया, मुतकल्लिमीन से खिराज हासिल करना ये खानदान बरकत का वतीरा रहा है। अपने आप अरे देखे ना आप, कौन 6 महीने के मुस्तफ़ा रजा, मैं इशारा दे रहा हूं, सब पढ़े लिखे मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। अभी भी आप लोग खामोश बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बाद में बोलेंगे। 6 महीने के मुस्तफ़ा रजा उंगलियां डाल दी हैं। सुभान अल्लाह। कौन गारंटी ले सकता है ये बच्चा हाफिज होगा या कारी होगा या आलिम होगा या कुतुब होगा, लेकिन कुर्बान जाइए, निगाहे अहसनुल उलमा की बरकतें थी। 6 महीने की उम्र में उंगली भी डाली है, विलायत की खुशखबरी भी दी है, और फरमाया मौलाना ये बच्चा अपने वक्त का कुतुब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही मारेरा की सरजमीन है। 22 साल का नौजवान, सुभान अल्लाह, 22 साल का नौजवान आ जाए तो सुभान अल्लाह, मुरीद भी फरमाएं, इजाजत व खिलाफत भी दें, पूछने वाला पूछे, हुजूर इस नौजवान में ऐसी क्या खास बात थी जो अपनी रिवायतों को आपने तर्क किया? आपके खानदान की तो रिवायत ये है, बरसों महीनों मुजाहिदे होते हैं, रियाजतें होती हैं, इबादतें कराई जाती हैं। ये नौजवान बरेली से आने वाला आया है, आपने सलासिल हक्का की खिलाफतें भी दी हैं, इजाजतें भी दी हैं। फरमाया मौलाना, फरमाया और नौजवान जो आते हैं हमारी बारगाह में जंगालू दिल लेकर आते हैं, लेकिन ये बरेली से आने वाला नौजवान अहमद रदा साफो शफाफ दिल लेकर आया है। इसे सिर्फ निस्बत की जरूरत थी, वो हमने दे दी। और उसके बाद फरमाते हैं मेरी फिक्र दूर हो गई।
मैदान महशर में मेरा रब पूछेगा, आले रसूल क्या लाए हो? हालांकि नमाजों का अंबार होगा, तहज्जुद की कसरत होगी, नेकियों का जखीरा होगा, लेकिन मां रहरा के आले रसूल अहमदी को अगर फख्र है, बरेली के इमाम अहमद रजा पर फख्र है। सुभान अल्लाह। ऐसा ही नहीं, सही फरमाया, जब जब अकाबिरीन मां रहरा हुजूर हसनुल उलमा हो, हुजूर सैयदुल उलमा हो, तस्किरा करते थे तो कहते थे चश्मो चरागे खानदाने बरकात। सुभान अल्लाह। और ये शेर बड़ा मशहूर है, इश्के सरकारे दो आलम का ये एजाज है, इश्के सरकारे दो आलम का ये एजाज है, खानजादा। कौन सा जादा? खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। सुभान अल्लाह। वो हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिदवान, सुभान अल्लाह, हमारे दरमियान। हम बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उनके जिगर का टुकड़ा, उनकी निगाहों का नूर, और बल्कि मैं और ऊपर उठकर बात करूं, कौन आया है? वो अमीने मिल्लत की जात है। उर्से रजवी के मौके पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपनी खिलाफतों से नवाजा है। और बरजस्ता अपने जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया शहजादे हमें सरकारे मां रहरा से जो कुछ मिला, ये देने वाला कौन है? हम शबीहे गौसे आजम। वो देने वाला फरमाते हमें सरकारे मां रहरा से जो कुछ मिला वो सब का सब अमीन हमने तुम्हें अता कर दिया। वो जात है हुजूर अमीन मिल्लत की, हर एतबार से अपने अकाबिरीन की रविश पर चलते हुए मजहब व मिल्लत की वो अजीम शान खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज हजरत अल्हम्दुलिल्लाह तवादो, इनकिसारी, खुश मिजाजी, सुभान अल्लाह। एक हुजूर पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत करीमा है। सहाबा से जब कोई पूछता कि हुजूर किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हर सहाबी कहता मुझसे। मुझसे इस मुबारक सुन्नत को अगर अमली तौर पर किसी खानकाह में देखना हो तो खानकाह बरकात में देख लो। हर आने वाला यही समझता है, गर्म जोशी के साथ मुसाफहा, मुआनका, परेशान हाल आए तो परेशानियां दूर, मुसीबत ज़दा आए, गम का मारा हुआ तो उसकी ऐसी खैरो खबर लें कि उसका सारा गम दूर हो जाए। और हर वक्त जिस शख्सियत का ओढ़ना बिछौना खिदमात दीन और मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत, वो हुजूर अमीन मिल्लत दामत बरकातुमुल कुद्सिया की ज़ात है। हमारी आंखों ने, बल्कि आप बैठे हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, हम पूछ लें ज़रा, किसी ने सरकार खातिमुल अकाबिर को देखा है? अरे बोलो, नहीं। किसी ने शाह हमजा आइनी अलैहि रहमा को देखा है? नहीं। किसी ने सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी को देखा है? नहीं देखा। और हम में से खुद मैंने हुजूर हसनुल उलमा को भी नहीं देखा, लेकिन कुछ खुशनसीब आंखें हैं जिन्होंने हुजूर हसनुल उलमा को देखा है। क्या हुआ? ये अकाबिरीन आज हमारी निगाहों से ओझल हैं, लेकिन जब हमारा दिल चाहता है कि हम हुजूरे खातिमुल अकाबिर की बरकतों को देख लें, हमारा दिल चाहता है कि शाह हमजा आइनी के कमालात का मुआयना कर लें, हमारा दिल चाहता है अबुल हुसैन अहमद नूरी के नूर को देख लें, तो इन तमाम फजाइल, कमालात, महासिन को एक जात में जमा देखना हो तो हुजूर अमीन मिल्लत की जात को देख लो। वाकई अपने अकाबिरीन की इल्मी और रूहानी अमानतों के अमीन हैं, और इस्म बा मुसम्मा, नाम भी अमीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अमानत और सियानत के साथ अपने वालिद के मिशन को चहार दांगे आलम में फैलाने वाली जात आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। बस 2 चंद मिनट और लूंगा मैं। बगदाद शरीफ की सरजमीन, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह।
अच्छा, हुजूर से कुर्बत के लिए तवज्जो यहां रखें, और जिसको नजर पेश करना हो बाद में मौका मिलेगा, नजर पेश कर दें। बस अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सुभान अल्लाह। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत, चाहे वो 100 वास्ते हों हमारे सर आंखों पर, सुभान अल्लाह, चाहे वो 200 वास्ते हों सर आंखों पर, लेकिन पता है हमारे दरमियान मारेरा मुताहरा का वो अजीम शहजादा तशरीफ फरमा है कि जिसे निस्बत हुजूर तक कितने वास्तों से है? सिर्फ 46, यानी 46वां हुजूर का बेटा हमारे दरमियान बैठा है। 46वां वो अमीन मिल्लत की जात है। हजरत तवादो इनकिसारी इतने अजीम मनसब पर फाइज होने के बाद गुरबा परवरी, सबसे बिला तफरीक यकसा सुलूक करना, कोई बच्चे के लिए दुआ करवाए और वक्त हो तो गोद में ले लेना, यह मोहब्बतों का सबूत खानकाह मारेरा की अकाबिरीन की रीत रहा है। बगदाद शरीफ हजरत तशरीफ फरमा है, वहीं के हजरत के बड़े मोतक़िद हैं, एक मोहसिन आदम उनका नाम है, बड़े मोतक़िद हैं बगदाद शरीफ में। 7 अक्टूबर की तारीख वो अपना वाक़या बयान फरमाते हैं कि मेरी अहलिया ने, मेरी बीवी ने सोचा कि मैं अपने बेटे मोहम्मद हुसैन से कहूंगी कि आज तुम हुजूर अमीन मिल्लत की टोपी हजरत बतौर तबर्रुक अपनी टोपी तुम्हें अता फरमा दें। ये सोचा था, कहा नहीं था। उनका बयान है, उसी दिन शाम में हम अपनी कयामगाह पहुंचे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बरजस्ता हुजूर अमीन मिल्लत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपनी टोपी उतारी है और अता फरमाई, लो मियां ये तुम्हारे लिए है। वो हैं हुजूर अमीन मिल्लत। और आप जानते होंगे हजरत शुगर के मरीज हैं, अल्लाह इस वबा, इस मर्ज से हजरत को निजात अता फरमाए। और आप जानते होंगे शुगर के मरीज को चंद घंटे भूखा रहना भारी पड़ जाता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन, तबीयत पर गिरानी, रवैये में बदखुल्की आ जाती है। लेकिन उन्हीं का बयान है, हुजूर अमीन मिल्लत दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की शख्सियत को देखो जरा। बगदाद शरीफ से सफर का इरादा किया है, कहां के सफर का? नजफ अशरफ, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात की बारगाह में जाने का इरादा किया, दोपहर का खाना नहीं खाया, 4 बजे सफर शुरू हुआ और रात 12:30 बजे, दोपहर का खाना नहीं, 4 से 12:30, और सफर ये नहीं कि आरामदेह कमरे में, सफर 12:30 रात में सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिरी हुई है। वो बयान करते हैं कि मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि हजरत उम्र की इस मंजिल में है, शुगर का आलम है, लेकिन उसके बावजूद ना मिजाज में कोई तब्दीली है, ना रवैये पर कोई असर है, ना किसी से खाने की कोई ख्वाहिश है, ना किसी तरह की कोई तब्दीली है, बल्कि वैसे ही पुरसुकून, मुतमईन, साबिर होकर आप तशरीफ फरमा है। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो मेरे दिल से आवाज आई, ये मेरी अपनी आवाज है, पहुंचाऊं? बहुत देर हो गई, थक गए होंगे आप लोग, नहीं? अरे बोले सुभान अल्लाह। मेरे दिल से आवाज आई, सब्र का और शुक्र का ये मुजाहिरा क्यों ना हो, इसलिए कि ये औलाद किसकी है? उसी इमाम हुसैन की औलादे अमजाद हैं, जिसके सब्र का मुजाहिरा और जिस जैसा सब्र ना इस जमीन ने देखा ना आसमान ने देखा।
भाई भतीजे सब शहीद हैं, खुद भी शहीद हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, उसके बावजूद सब्र शुक्र का यह आलम, ना जबान पर शिकवा है ना शिकायत है, रब की रजा में राजी हैं। तो हमें कह लेने दो, उस इमाम हुसैन के मुबारक खानदान का शहजादा है अमीन मिल्लत, जिस खानदान के बारे में इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले फरमाया था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हुजूर अमीन मिल्लत दामत बरकातुमुल क़ुद्सिया की उम्र में खैर व आफियत के साथ बरकतें अता फरमाए, इनका मुशफ़िक़ साया ग़ुरबा अहले सुन्नत पर तादीर कायम फरमाए, और खानकाह बरक़ात की जो अजीम खिदमात होती रही हो रही हैं। बस एक जुमला दूं, अलीगढ़ जाकर के देख लो, हजरत की खिदमात वह आज भी है। हमारा भी ताल्लुक करीब ही से है, जनेट शरीफ से है, इसलिए अलीगढ़ का हमें पता है। कई रिश्तेदार भी अलीगढ़ में रहते हैं। वहां देवबंदियत, वहाबियत, राफजियत, लेकिन कौन है कि जिसने, अरे भाई अपनों में काम करना बहुत आसान है, अपने लोगों में मसलक का नारा बुलंद करना आसान है, लेकिन गैरों के बीच में जाकर काम करना, मसलक का नारे शेराना बुलंद करना, और वहां सही अकीदे के लिए, दीन की तरबियत के लिए, उलूम असरिया के लिए एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट कायम करना, ये सारा सेहरा इस बरकाती दूल्हा के सर जाता है। वो अजीम खिदमात हैं हुजूर अमीन मिल्लत की, और आज भी जारी हैं। अल्लाह इनके ज़रिए खूब मसलक आला हजरत की तरफ जो इशाअत फरमाए, और मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में अहसनुल उलमा का पैगाम पहुँचाऊँ। ज़बान ताजुश शरिया की, पैगाम अहसनुल उलमा का, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।